कहेंगे आप सरकार की इस निरंकुशता पर? हे सच्चे भगवान बचा ले, कैसा है ये सरकार जो मारे हुए न मारे। एक तरफ देश का नौजवान अपने रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्षरत है और दूसरी तरफ भुखमरी से परेशान किसान पूरे 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर संघर्षरत है। और बड़ी शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी कि किसानों के लिए कील लगाते हो, तार लगाते हो। अरे तार और कील लगानी है, अगर आपको दीवारी लगानी है तो आप चीन की बॉर्डर पर जाके लगाइए, जहां पर चीन की सेना ने हमारे देश की बहुत सारी जमीन हड़प ली, हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। उनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आप चीन का नाम नहीं ले सकते और देश के किसानों को आतंकवादी बताते हो, देश के किसानों को खालिस्तानी बताते हो। अरे शर्म आनी चाहिए। जो अन्नदाता 24 घंटे खेत में गर्मी में ठंड में और बरसात में अपने पेट को भूखा रख के जमीन में सीना चीर के उसमें से फसल पैदा करके पूरे देश को खाना खिलाने का काम करता है, पूरे देश को भूखा नहीं सोने देता, उस किसान के प्रति ऐसी सोच है आप लोगों की। अरे मोदी मन की बात में कहते हैं, पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि किसान के और सरकार के बीच में एक कॉल की दूरी है, क्या कहेंगे आप? ये प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के नहीं है। ये कॉल की बात कीजिए तो इन बिजनेसमैनों से कीजिए जिनसे कॉल करके तुमने देश के किसानों को बंधुआ बनाने की कोशिश की है। अरे कॉल क्या करनी है, सीधे किसान है, किसानों को लूट रहे हो, कॉल का क्या मतलब है? आप किसानों को आमंत्रित कीजिए, आदर और सम्मान सहित उन्हें बुलाइए और उन्हें बताइए कि ये काला कानून में आपके लिए अच्छा क्या है। अरे काला कानून वापस करो। अगर किसानों के लिए, किसानों के हित में वो कानून बनाया है तो आप उसे बताइए कि इसमें अच्छा क्या है। अगर उसमें अच्छा नहीं है तो उस कानून को खत्म कीजिए, ये है। और हमारी मांग है कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग भूखा मर रहा है। आखिर अर्थव्यवस्था में आखिर ऐसी क्या कमी आ गई जो देश में पैसा नहीं है, जो युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, जो किसानों के लिए उनका हक नहीं है। और आज यहाँ पर सारी हद कर दी पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार ने हमको लाठी और डंडों से मारा जा रहा है। हम इस देश के किसान की आवाज़ नहीं उठा सकते, हम इस देश के नौजवान की आवाज़ नहीं उठा सकते। ये हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमको लाठी और जूतों से मारा जा रहा है। क्या हम, हमारे संविधान में नहीं है कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकें? ये तानाशाही नहीं तो क्या है, ये अंग्रेजी शासन नहीं तो क्या है? और बड़ा शर्मनाक है, ये हमारे देश के लिए कलंक है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों का हनन एक तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हक में है, उनके भविष्य को बेहतर करेंगे। वहीं उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, तो जब किसानों के पास उनकी भूमि ही नहीं रहेगी तो वो कृषि कैसे करेंगे? देखिए, इनका साफ फंडा है, इनका साफ फंडा है कि जो गरीब है वो गरीब मरो, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता चला जाए। इन्होंने देश में से रोजगार को खत्म कर दिया, इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बना दी है हमारे देश की सरकारी संस्थाएं। और आज हमारे देश में बड़े शर्मनाक हालात हैं, हमारे देश में हर वर्ग भूखा मर रहा है। और आपने LIC बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने हमारे देश के रेलवे स्टेशन बेच दिए, हमारे हाईवे बेच दिए। कहाँ से रोजगार मिलेगा? हर सरकारी संस्था को तो आप बेच रहे हैं, हर सरकारी संस्था को तो आप अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। अडानी और अंबानी ने आखिर आपके लिए ऐसा क्या कर दिया कि जो आप उनके लिए मर रहे हैं और देश को मार रहे हैं? अरे भैया, हमें पता है कि आप अडानी और अंबानी के यहाँ पर गिरवी रख चुके हैं पहले ही, लेकिन कम से कम देश के किसान को, देश के अन्नदाता को और देश के नौजवान को तो मत रखिए। उनके हक की बात तो कीजिए, उन्हें उनका अधिकार तो दीजिए। ये बड़े शर्म की बात है कि जिस देश के नौजवानों ने और किसानों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो लोग सड़क पर लड़ने के लिए मजबूर हैं। अरे भैया, आतंकवादी बताते हो, खालिस्तानी बताते हो, सीमा से दिल्ली में अंदर एंट्री नहीं होने देते, और लाल किले पर झंडा आप फहराते हो धर्म विशेष का और नाम किसानों का लगाते हो। आपने तो बैरिकेड लगा के पीछे अक्षरधाम पे किसानों को रोक दिया। ये किसान कहाँ से आ गए लाल किले में? ये बहुत सड़ी राजनीति है बीजेपी के नेताओं की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। ये बड़े शर्मनाक करतूत है, ऐसी करतूत हमारे देश में नहीं चलेगी, वरना हमारा देश जो एकता का प्रतीक है, जो सद्भावना का प्रतीक है, जो भाईचारे का प्रतीक है, वो नहीं रहेगा और हमारे देश में मारकाट मच जाएगी। इस परिस्थिति पर तुला हुआ है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार। क्या कहेंगे दिल्ली में हुई हिंसा, और CNRC के प्रोटेस्ट को जिस तरह कुचला गया, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ, आप NRCC की बात कर रहे हैं, क्यों?
आप सीए की बात कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं? आप तमाम तरह तरह के बिल हमारे देश के वासियों को, हमारे देश के युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए लाते हो। आपने कभी पिछले 6 साल में रोजगार की बात की? आपका मुख्य एजेंडा था कि बहनों भाइयों, देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहाँ है नौकरी 2 करोड़? कहाँ है नरेंद्र मोदी जी आपका वादा? कहाँ? देश के नौजवान भूखे मर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा अपनी डिग्रियों को लेकर के सड़कों पर पड़े हैं। नशे की लत लग गई है कि हमारे देश के युवाओं को फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। और नरेंद्र मोदी जी फैशन कर रहे हैं, नई नई ड्रेस चेंज कर रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बाल बढ़ा रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हो? हम तो अमिताभ बच्चन से, अक्षय कुमार से कह देंगे मुंबई चले जाओ, वहाँ पर फैशन शो में जाइए आप, वहाँ पर फैशनेबल होकर फिल्म बनाइए आप, हम भी आपकी फिल्म देखेंगे। अरे भैया, हाथ जुड़वा लो, हमारे देश को बख्श दो, हमारे देश को बख्श दो, हमारे देश के युवाओं को बख्श दो, हमारे देश की एकता और अखंडता को, सद्भाव को, प्यार को, भाईचारे को बख्श दो, हमारे देश को, किसान को बख्श दो। आप अपने फैशनेबल इस करैक्टर में हमारे देश का नाश मत करो।